चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गुमनाम हीरो की जो हमारे दमदार कंप्यूटर्स को चलाता रहता है। नाम है हीट सिंक। अक्सर हमारी नज़र इस पर नहीं जाती, लेकिन सच तो ये है कि इसके बिना हमारी टेक्नोलॉजी एक पल में ठप हो सकती है। तो पता लगाते हैं। कभी सोचा है कि घंटों गेमिंग करने या कोई भारी भरकम काम करने के बाद भी आपका कंप्यूटर पिघल क्यों नहीं जाता? सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब हिट सिंक की दुनिया में ही छिपा है। असल में होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर का जो दिल और दिमाग है, यानी उसका सीपीयू और जीपीयू, जब ये अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं तो ज़बरदस्त गर्मी पैदा करते हैं। और ये गर्मी अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत खतरनाक हो सकती है। और बस यहीं से हम अपने पहले हिस्से पर आते हैं, वो छिपा हुआ खतरा जो इसी गर्मी से पैदा होता है। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा गर्मी है ये कोई मामूली परेशानी नहीं है। ये परफॉर्मेंस को एकदम से धीमा कर सकती है, अचानक सिस्टम क्रैश करवा सकती है और सबसे बुरा, हमारे महंगे हार्डवेयर को हमेशा के लिए खराब कर सकती है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। खैर, अच्छी बात यह है कि इस गर्मी की समस्या का एक बहुत ही शानदार समाधान है, और वही है हमारा कूलिंग चैंपियन। और वो चैंपियन है हीट सिंक। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका सिर्फ एक काम है, कंप्यूटर के जरूरी हिस्सों से गर्मी को खींचना और उसे सुरक्षित तरीके से हवा में फैला देना, ताकि सब कुछ ठंडा रहे और ठीक से चलता रहे। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। चलिए हीट सिंक के अंदर झांककर देखते हैं और समझते हैं कि इसका हर एक हिस्सा कूलिंग के लिए इतना जरूरी क्यों है। सारी कहानी शुरू होती है बेस प्लेट से। ये धातु का एक सपाट टुकड़ा है जो सीधे प्रोसेसर के ऊपर चिपक कर बैठता है। इसका काम गर्मी के लिए पहला कांटेक्ट पॉइंट बनना है। ये प्रोसेसर से सारी गर्मी अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद नंबर आता है फिन्स का। ये जो पतली पतली धातु की पत्तियां दिख रही हैं ना, इनका काम है गर्मी को फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाना। जितनी ज्यादा जगह होगी उतनी ही तेजी से गर्मी हवा में फैलकर गायब हो जाएगी। जो ज्यादा पावरफुल हीट सिंक्स होते हैं ना, उनमें हीट पाइप्स भी लगे होते हैं। ये खोखले तांबे के ट्यूब एक बड़ी ही मजेदार लिक्विड से गैस वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। ये गर्मी को बेस से उठाकर फिन्स के दूर दराज कोनों तक बहुत ही तेजी से पहुंचा देते हैं। इससे कूलिंग और भी बेहतर हो जाती है। और इन सबको जोड़ने वाली एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है थर्मल पेस्ट। ये एक खास पेस्ट होता है जो प्रोसेसर और बेस प्लेट के बीच की उन छोटी छोटी हवा की जगहों को भर देता है जो हमें दिखाई भी नहीं देती। इसके बिना गर्मी ठीक से ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगी। तो अब जब हम इसके सारे पुर्जे समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर गर्म प्रोसेसर को ठंडा रखने का काम कैसे करते हैं। ये प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। प्रोसेसर गर्म होता है, बेस प्लेट उस गर्मी को सोख लेती है, फिर हीट पाइप्स के जरिए वो गर्मी फिन्स में फैल जाती है और फिर हवा आती है, चाहे वो नेचुरल हो या पंखे से, और फिन्स से उस गर्मी को उड़ा ले जाती है। नतीजा, हमारा प्रोसेसर एकदम सुरक्षित तापमान पर काम करता रहता है। मतलब इस पूरी कहानी को अगर दो हिस्सों में बांटना हो तो वो ये हैं। पहला, गर्मी को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, और दूसरा, उस गर्मी को वहां से हटा दो। बस यही है हीट सिंक का मूल मंत्र। अच्छा, हीट सिंक भी मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है पैसिव हीट सिंक, जिसमें कोई पंखा नहीं होता। ये नेचुरल हवा पर निर्भर करता है, इसलिए ये शांत तो होता है लेकिन कम शक्तिशाली होता है। दूसरी तरफ एक्टिव हीट सिंक में एक पंखा लगा होता है जो जबरदस्ती हवा को फिन्स से गुजारता है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये टेबल हमें क्विक समरी देती है। पैसिव वाले कम पावर वाले डिवाइसेस के लिए ठीक हैं। एक्टिव हीट सिंक आजकल ज्यादातर डेस्कटॉप और गेमिंग पीसी में इस्तेमाल होते हैं। और फिर आता है लिक्विड कूलिंग, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और हाई एंड सिस्टम्स में यूज होता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये इतना जरूरी सिस्टम फेल हो जाए? चलिए अब उन गंभीर परिणामों पर नजर डालते हैं जो कूलिंग के रुक जाने पर हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कंप्यूटर यूजर को सोचना चाहिए। अगर हीट सिंक ठीक से काम न करे या हो ही ना, तो असल में होता क्या है? अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तापमान खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा, इतना कि सिस्टम खुद को बचाने के लिए बंद हो सकता है। परफॉर्मेंस एकदम गिर जाएगी और सबसे बुरी हालत में सीपीयू या जीपीयू को परमानेंट डैमेज हो सकता है। हो सकता है कि कंप्यूटर स्टार्ट ही ना हो पाए। इस पूरी बात को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सरल और सटीक उदाहरण लेते हैं। बस इतना समझिए कि सीपीयू आपकी गाड़ी का इंजन है
और हीट सिंक उसका रेडिएटर। जैसे एक इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर की जरूरत होती ही है, ठीक वैसे ही एक सीपीयू को काम करने के लिए हीट सिंक्स चाहिए ही चाहिए। बात इतनी सीधी और इतनी ही जरूरी है। तो अगली बार जब अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो उस छोटे से धातु के टुकड़े को जरूर याद कीजिएगा जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी टेक्नोलॉजी में और कौन-कौन से ऐसे गुमनाम हीरो हैं जो सब कुछ ठीक से चलाते रहते हैं।